आपकी जेब में 100 रुपए हो और इन 100 रुपए में से मात्र 50 पैसा आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप उस 50 पैसे की चिंता न करते हुए दुनिया भर का फितूर लिए घूम रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, और उस मूल समस्या जो हमारा 50 पैसे है उसको बढ़ाने को लेकर के ना होकर के हम दुनिया भर की ऐसी बातें कर रहे हैं जो उस 50 पैसे को और कम करते जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थिति है आज की इस दुनिया में। कहने के लिए तो हमारी धरती का 2/3 भाग समुद्रों से घिरा हुआ है, लेकिन वास्तव में हमारे पास जो हमारे उपयोग लायक पानी है वह 0.5% है, जिसे मैंने 100 रुपए के नोट के माध्यम से आपको बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व जल दिवस है और इस वर्ष की थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसी के साथ मैं आपका दोस्त स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आज हमारी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हम यूक्रेन रूस युद्ध की बात करते हैं, यमन में हो रहे यूएई और सऊदी अरब की बमबारी की बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ रही लगातार संकट की, हम बात कर सकते हैं भारत चीन के कॉन्फ्लिक्ट की, हम बातें करते हैं भारत पाकिस्तान की, और जब चुनाव आता है तो हम बातें करते हैं जात की, धर्म की और अन्य न जाने कितनी बातों की। हम बात करते हैं देश के अंदर पलायन की, हम बात करते हैं अपने पूर्वाग्रहों की, अपनी नाराजगियों की, लेकिन एक मौलिक बात जिस पर हम बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में मैंने प्रारंभ में इस वीडियो में बताया, इस धरती पर जल की बढ़ती हुई समस्या, बढ़ता हुआ संकट। वैसे तो हमने सस्टेनेबल गोल जो अचीव करने का लक्ष्य रखा है उसके 6वें भाग में वाटर एंड सैनिटेशन के माध्यम से यह एक लक्ष्य रखा हुआ है पूरी धरती ने कि 2030 तक हर व्यक्ति तक जल पहुंच जाना चाहिए, साफ जल। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल इसके उलट है। आज इस धरती पर 2018 की मैं बात करूं तो लगभग 3.6 बिलियन लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हमारी पूरी धरती का 97% में से मात्र 3% मृदु जल है और पूरे में से मात्र 0.5% जल ऐसा है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हमारे योग्य है। और अंडरग्राउंड वाटर की यदि बात की जाए तो वह लगातार नीचे होता जा रहा है, लगातार उसमें गिरावट हो रही है। और इस धरती पर यदि इसी प्रकार से स्कार्सिटी कमी बढ़ती रही पानी की तो 2050 तक इस धरती पर 5 अरब लोग पानी की कमी से जूझ रहे होंगे विभिन्न देशों में। यह एक भयावह स्थिति हो सकती है हमारी धरती की, इस पर हमारे देश के हुक्मरान, इस दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो अपने देश की संप्रभुता को लेकर के, अपने देश की सुरक्षा को लेकर के डरे सहमे हुए हैं और डर सहम को मिटाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण और आक्रांता के रूप में अपनी आक्रांता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं। उस बीच इस गंभीर संकट पर हम विचार तक नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो डाटा पेश किए गए उसमें यह बात बताई गई कि पिछले 20 वर्षों में प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर की औसत दर से धरती का भूजल नीचे जा रहा है। अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड की सिचुएशन तो और भी बुरी है। इसके अलावा हम अपने भारत की बात करें तो यह दुनिया में सबसे तेजी से गिरते हुए भूजल के मामले में तीसरे स्थान पर है, अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड के बाद। मतलब हमारे देश में 3 सेंटीमीटर जल भूजल हर वर्ष नीचे जा रहा है। और दूसरी तरफ स्थिति आप देखिए, हम विश्व में, पूरे संसार में भूजल पर निर्भर सबसे बड़े देश हैं। हमारी विश्व में पहली रैंकिंग है, भूजल का सबसे ज्यादा उपभोग करते हैं। उन परिस्थितियों में यदि हम भी अपने घटते भूजल पर ध्यान नहीं देंगे तो ये भयानक समस्या बन के हमारे साथ। इस वीडियो के अंत में चलते चलते मैं आप लोगों को डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा। 2001 में हमारे देश प्रति व्यक्ति 1816 घन मीटर क्यूब पानी उपलब्ध था।
2011 में इसकी मात्रा घट करके 1545 घन क्यूबिक मीटर हो गई। 2050 तक आते आते ऐसा उम्मीद है कि इसकी मात्रा घटकर 1140 घन क्यूबिक मीटर हो जाएगी और एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिवर्ष लगभग 1700 घन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस डाटा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 2050 तक हमारी आने वाली पीढ़ियां पानी की कमी से कितना परेशान रहेंगी। और एक रोचक तथ्य यह है कि हमारे देश के 71% पानी का संकेंद्रण इस भारत के 36% भूभाग पर है। कहने का मतलब 29% पानी इस देश के 64% भूभाग पर फैला हुआ है, जिसमें भारी अनियमितता और भारी बिखराव है। यह एक समस्या है जिसका हम सबको मिल करके मुकाबला करना होगा। अब केवल पानी बचाने के अभियान से 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी पानी बचाने से पानी की कमी दूर होने वाली नहीं है। इसके लिए सरकारों को बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करना होगा, बड़े बड़े कार्य योजनाओं को जमीन पर उतारना होगा और उसमें हमारी आपकी भागीदारी बहुत ही आवश्यक है। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को जागरूक करते हुए मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी इस वीडियो के अंत में आपसे गुजारिश करता हूं कि ये डाटे, ये जानकारी भरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। मेरे उत्साहवर्धन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करिए और यदि सारी बातें आपको अच्छी लगती हों तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करिए। चलता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपने अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।